हेलो दोस्तों, तो फिर एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हिंदी पेडागोजी से भाषा विकास के अंतर्गत जो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। दोस्तों, पेडागोजी जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें देखिए सीडीपी में भी 15 नंबर की पेडागोजी आती है, ईवीएस में, मैथ में। इसके अलावा आपका लैंग्वेज से संबंधी जैसे हिंदी है, इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। आपका इंग्लिश है, संस्कृत है, सभी में ही 15-15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो केवल भाषा का फ़र्क है, क्वेश्चन लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो आप इनको अगर अच्छे से सॉल्व करते हैं तो आपको अन्य विषय में भी ये काफ़ी लाभदायी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है ये है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो उचित नहीं है। दोस्तों, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने चले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन हाँ में पूछा जा रहा है या फिर क्वेश्चन ना में पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कथन उचित नहीं है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जो उचित नहीं है वही आपको राइट करना है। देखिए, यह एक सह प्रक्रिया है, बिल्कुल है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जो किताबी रूप में जो भाषा के नियम दे रखे होते हैं बच्चे उनको याद करते हैं, बिल्कुल। लेकिन बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। क्या बच्चे अपनी तरफ से नियम बनाते हैं? क्या हर बच्चे को दिया जाता है कि जाइए आप लोग नियम बना करके लाइए? नहीं, बच्चे किताब से नियमों को आत्मसात करते हैं लेकिन अपने आप से नियमों को नहीं बनाते हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बातें कहते हैं। भाई देखिए, बच्चों की बात हो रही है प्राइमरी लेवल के, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? यह बात क्या है? स्वाभाविक है, विचारणीय है, या निंदनीय है, या अनुचित है? बताइए। देखिए, यहाँ पर निंदनीय नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा, क्योंकि अपनी मातृभाषा में बात करना या अपनी मदर टंग का यूज़ करना ये कोई गलत बात नहीं है। आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, स्वाभाविक और विचारणीय, इसमें से ही आपको चूज़ करना है। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? स्वाभाविक है, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पर बच्चे अपनी बात किस में कर रहे हैं? अपनी मातृभाषा में कर रहे हैं, अपनी मदर टंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी मदर टंग का यूज़ कर रहे हैं। बच्चा अपने परिवेश से जो भी भाषा सीख कर आता है वह उसी में तो अन्य बच्चों से क्या करेगा? कांटेक्ट करेगा, अन्य बच्चों के साथ, समाज के साथ उसी भाषा में इंटरेक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखिए ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण, यहाँ पर जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो वही ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके ऑप्शन है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक, बिल्कुल सही। भाषा का आंकलन, भाषा शिक्षण की पद्धति, भाषा का परिवेश। तो देखिए, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में भाषा की पाठ्यपुस्तक होती है, भाषा शिक्षण की पद्धति यानी किस पद्धति से, किस मेथड से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और किस मेथड से बच्चे इजी रूप में उसको सीख रहे हैं, ये भी सही है। भाषा का परिवेश भी सही है कि बच्चे अपने परिवेश से कौन सी भाषा सीख कर आए हैं, कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन भाषा का आंकलन ये सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डॉट स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डॉट की दृष्टि से देखें। बताइए यहाँ पर क्या होगा? भाषा शिक्षण के लिए क्या जरूरी है इन ऑप्शन में? विशेषताओं, सराहना, विविधता, सराहना, सराहना या विविधता, या जटिलताओं, साहित्य। बताइए क्या होना चाहिए यहाँ पर? राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए,
यहाँ पर भारतीय भाषाओं की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? भारतीय भाषाओं की बात हो रही है। तो आपको पता होगा कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, यहाँ पर विविधताएं पाई जाती है और कई भाषाओं का देश है हमारा भारत। क्योंकि जिस तरह से यहाँ कई जाति धर्मों के लोग रहते हैं, इसी तरह से कई भाषाएं भी भारत में बोली जाती हैं। तो यहाँ पर जरूरी है कि भाषा शिक्षण के लिए जरूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की विविधता को स्वीकार करें। क्या स्वीकार करें? विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें या बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का प्रयोग करने के अवसर दें या बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। बताइए आपके हिसाब से यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, जहाँ पर भी अवसर दे वाले पॉइंट होते हैं ये पॉजिटिव में होते हैं। बस आपको उसमें से जो सेंस पूछा जा रहा है, किस तरह के पॉजिटिव वे में पूछा जा रहा है या नेगेटिव वे में पूछा जा रहा है, वो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अब देखिए, यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है जहाँ पर अवसर दे रखा, लेकिन इनमें से बेटर आंसर कौन सा होगा? क्या हमें बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य के लिए भरपूर अवसर देना है या बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करना है? यहाँ मानक जो है ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कट गए। अब देखिए यहाँ पर आपका बी ऑप्शन, बच्चों की जो भाषा संबंधी सहज, जिसमें बच्चे अपने आप को सहज महसूस करें और रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो यहाँ पर देखिए, बच्चों की जो भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति उसको बढ़ने के अवसर देना है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है, बताइए। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हर बार आपके पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो बताइए, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किसमें कठिनाई होती है? सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या लिखने में, किसमें होती है? तो देखिए, ग्राफिया इसे समझिए। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित है। और पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से क्या संबंधित होता है? तो वो होता है डिसलेक्सिया। और ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इसमें ध्यान रखिए। डिस्ग्राफिया जो होता है वो लिखने से संबंधित होता है और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित होता है, जिसमें बच्चा पढ़ने में अपने आप को असहज महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है और यह भाषाई व्यवहार दर्शाता, क्या दर्शाता? देखिए, एक बच्चा है सार्थक जो कभी कभी अपने वाक्यों शब्दों को पुनरावृत्ति यानी रिपीट करता है। यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है? क्या वह पढ़ने में अधिक समय लेता है या वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है या उसे बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है? बताइए क्या दर्शाता? भाषाई जो व्यवहार है वो क्या दर्शाता है? कि बच्चा, देखिए, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा क्लास में कि कई बच्चे होते हैं वो शब्दों को या वाक्यों को रिपीट करते हैं। तो देखिए, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे अधिक समय लेना है या फिर वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है या फिर उसे बड़े बड़े शब्दों को पढ़ने में कठिनाई हो रही है। ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वह समझ के साथ भी पढ़ने की कोशिश करता है। बच्चा समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, क्या है? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है अक्षर ज्ञान, सुनना, संप्रेषण या फिर लेखन, क्या क्या है इसमें? राइट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो देखिए, क्या अक्षर ज्ञान हो सकता है, सुनना हो सकता है, लेखन हो सकता है? नहीं। यहाँ पर देखिए, संप्रेषण, जो संप्रेषण है ये भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। संप्रेषण, देखिए, संप्रेषण किसे कहते हैं? कम्युनिकेशन को। यानी आप जब लोगों से बात करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? भाषा के माध्यम से करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या मराठी हो, कोई भी भाषा हो, उसके माध्यम से ही आप अन्य लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। आपको पता होगा भाषा के कितने रूप है? 2 रूप है, लिखित और मौखिक। तो जब आप किसी से बात करेंगे तो कोई ना कोई भाषा के माध्यम से ही कनेक्ट होंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए आपको पॉजिटिव ढूंढना है आंसर कौन सा सही है। तो 3 यहाँ पर गलत होंगे लेकिन 1 यहाँ पे सही होगा। तो बताइए वही सही ढूंढना है कि कौन सा सही आंसर होगा। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, या फिर बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं। बताइए क्या इसमें राइट आंसर होगा। देखिए बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं ये जरूरी नहीं है। बच्चा हर जगह ज्ञान ले सकता है, अपने परिवार से, अपने समाज से। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि विद्यालय आकर ही भाषा सीखेंगे। क्या बच्चे अपने घर से कोरी स्लेट बनकर आते हैं? ऐसा नहीं होता। वह अपने जो बच्चे का जो प्रथम स्कूल होता है वो उसका परिवार होता है। तो बच्चे परिवार से भी सीख कर आते हैं। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये भी आपका रॉन्ग पॉइंट है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीख सकते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो अब आपका ए ऑप्शन बचता है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यही आपका राइट आंसर होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बाकी ये 3 आपके रॉन्ग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होनी चाहिए? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, या शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, या आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। बहुभाषिक क्या है? जैसे एक कक्षा में कई धर्म जातियों के बच्चे होते हैं तो उनकी जो भाषा होती है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो वहाँ पर क्या एक शिक्षक के लिए क्या ये बहुत जटिल चुनौती है, या फिर संसाधन के रूप में कार्य करती है, या आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, या फिर भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है? बताइए। तो देखिए बहुभाषिक कक्षा में जो ये भाषाएं हैं ये संसाधन के रूप में काम करती है, एक रिसोर्स के रूप में काम करती है। आप एक शिक्षक हैं तो बहुभाषिकता को आप एक रिसोर्स माने, एक रिसोर्स के रूप में लें। क्योंकि एक से ज़्यादा जो भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं उनको आपको क्या करना है, उनको यूटिलाइज करना है, अन्य बच्चों को प्रेरित करना है कि वो भी उन भाषाओं को ग्रहण करें, उन्हें अपने आप में विकसित होने का मौका दें। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम है बल्कि स्वयं से डॉट का माध्यम। बताइए भाषा क्या केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम है? माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से भी क्या लिखने का माध्यम है, पढ़ने का, सुनने का, या बातचीत करने का? तो देखिए भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं बल्कि स्वयं से भी बातचीत करने का माध्यम होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा सभी विषयों के डॉट में है। क्या भाषा सभी विषयों के पढ़ने में है, या अध्यायों में है, या भाषा सभी विषयों के केंद्र में है, या प्रारंभ में है? तो देखिए भाषा सभी विषयों के क्या है, सेंटर में है, सेंटर में है यानी मध्य में है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? क्या पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्र, बाल साहित्य, या पत्रिका? प्राथमिक स्तर के बच्चों की बात हो रही है, बताइए उसकी दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है बाल साहित्य। प्राथमिक क्लास के बच्चे हैं, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो ये बाल साहित्य पढ़ना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि समाचार पत्र और पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है? कि यह बिल्कुल संभव नहीं है, या बहुत हद तक संभव है, या फिर हर भाषा की अपनी लिपि होती है? यहाँ पर देखिए भाषा है, भाषा और लिपि की भी सीधा संबंध होता है। बताइए क्या इसमें राइट आंसर होगा? देखिए कोई भाषा है किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह बहुत हद तक संभव है। कई भाषाएं होंगी जिसका आप यूज, जैसे अंग्रेजी है उसको आप हिंदी में भी चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से कई भाषाएं हैं, ये बहुत हद तक संभव है कि उसे किसी भी लिपि में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ है क्या है? पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, या पाठ कठिन और स्पष्ट है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, या फिर विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं दिखाई जा सकती?
बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों का होने का अर्थ होता है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज परिस्थिति। आपको पता है कि भारत बहुभाषाई देश है, यहाँ पर कई भाषाएं बोली जाती हैं और फिर हमारी सोसाइटी जो है वो भी तो मल्टीलिंगुअल है। तो इसमें अगर कुछ शब्द बाकी भाषाओं के जोड़ दिए जाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे बच्चा कनेक्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक किसे महत्वपूर्ण मानते हैं? क्या एक प्रसिद्ध लेखक या प्रसिद्ध रचनाएं या भाषा की विभिन्न रंगतें या भाषा का विविध साहित्य? तो देखिए प्राथमिक स्तर के बच्चों के हिसाब से हमें ढूंढना है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में भाषा की विभिन्न रंगतें होनी चाहिए। आप भाषा को कितने क्रिएटिव तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक जो मौखिक अभिव्यक्ति होती है वो सबसे कम महत्वपूर्ण होती है, किसमें होती है? स्पष्टता में, शुद्ध उच्चारण में, या बोलने में आत्मविश्वास, या मौलिक विचार? क्या होना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है शुद्ध उच्चारण। क्या होना चाहिए यहाँ पर? शुद्ध उच्चारण। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 18, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बताइए क्या उद्देश्य होना चाहिए? विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, या विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाओं के नाम याद करना, रचनाकारों के नाम, या फिर दूसरे के विचारों के शब्दांश दोहराने मात्र की कुशलता का विकास करना, या पढ़ने के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना? बताइए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है वो पढ़ने के द्वारा ज्ञान अर्जन एवं आनंद प्राप्ति, यानी बच्चों को हम किस तरह से इंटरेक्ट कराना है उसको देखना कि बच्चा क्या एंजॉय करे, बच्चा एंजॉय करे, आनंद के साथ भाषा को सीखे। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सही भाषा थोड़े से फेरबदल में एक ही लिपि में लिखी जा सकती है, कथन डॉट। बताइए क्या है? भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य है, या फिर पूर्णतः सत्य नहीं है? बताइए क्या होना चाहिए इसमें राइट आंसर? कि विश्व की सही भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। तो देखिए ये पूर्णतः सत्य है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, क्या जरूरी है? भाषा शिक्षण का भाषा ज्ञान होना, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, या कक्षा में लिखित आंकलन, या कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश? देखिए जहां भी क्वेश्चन में इस तरह का पूछा जाए कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश और प्राथमिक स्तर के लिए, तो यही आपका राइट आंसर होगा कि बच्चों को हम किस तरह से उनकी क्लास में तरह तरह के प्रिंट लगाकर उनको हम किस तरह से अच्छे से समझा सकते हैं। तो यही इसका राइट आंसर होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्ध जो है परिवेश होना चाहिए, माहौल होना चाहिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आपका स्कोर कितना सही गया 20 में से, वो भी आप कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर आपको सीटेट और बीएड से संबंधित अनेक वीडियो देखने को मिलेंगी, तो आप लोग चैनल पर आ जाइए। थैंक यू।